चलिए, तो थोड़ा सा बेसिक में हम लोग देखें। फर्स्ट चैप्टर आपका मोल कंसेप्ट है, राइट, बट उसमें सम बेसिक कंसेप्ट इसमें बहुत सारी चीजें जो आप पहले से पढ़े हैं वो आपको आता है या आना चाहिए। उन चीज़ों में हम ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, जैसे कन्वर्जन, मेजरमेंट्स, ये सब में। तो अगर उसमें ज़्यादा दिक्कत होगा तो उसको भी हम लोग ले लेंगे, लेकिन अगर दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कन्वर्जन्स में हम एक बार, कुछ बच्चे तो इसमें क्लास किए हुए हैं, कुछ नहीं किए हुए हैं, उनसे हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। जैसे 1 एंगस्ट्रम कितना सेंटीमीटर होगा? अब तीनों के लिए 1 एंगस्ट्रम कितना सेंटीमीटर होगा? बाकी सब भी देखिए एक बार। 1 मीटर कितना डेसीमीटर होगा? कि इसमें अगर दिक्कत होगी तो आगे आपको वहां भी दिक्कत होगी। 1 मिलीग्राम कितना ग्राम होगा? हुआ कितना? 1 मीटर कितना पिकोमीटर होगा? 1 बार कितना एटीएम होगा? 1 पास्कल कितना बार होगा? ये सबके लिए है, बट आप तीनों को पहले जवाब देना है। इसमें से क्या आप बता पाएंगे? दिक्कत है, इन सब में दिक्कत है, और ये दिक्कत आपको आगे परेशान करेगा, ठीक है। ये दिक्कत आपको आगे परेशान करेगा। तो ऐसा करते हैं, हम जल्दी में इसको निकालते हैं, ओके। चलिए, कुछ मेजरमेंट्स हम लोग पहले करते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट में। बेसिक कंसेप्ट मेजरमेंट। मेजरमेंट्स में पहले आप लोग सीखिए, उसके बाद आप बढ़ेंगे। मेजरमेंट्स में सबसे पहले हमें मास का मेजरमेंट करना है। मास जिसको हम वेट भी कहते हैं। केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही है, कहीं भी वेट यूज करें या मास यूज करें, दोनों का मतलब सेम है। जैसे हम कहें एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, बोथ आर सेम। मास ऑफ एन एटम, वेट ऑफ एन एटम, दोनों सेम, ठीक है। तो मास और वेट केमिस्ट्री में आपको सेम मानना है। लेंथ, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक। मास, लेंथ, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर।
इन सभी को मेजर करने के लिए एक आपको मास्टर की दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मास्टर की। वो मास्टर की क्या है? ये मास्टर की है स्मॉल इंटू लार्ज इज इक्वल टू लार्ज इंटू स्मॉल। दिस इज द मास्टर की। इस मास्टर की मदद से आप जो भी कन्वर्जन करेंगे उसको आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो किया वो सही किया या गलत किया। जैसे मान लीजिए आपको हम कहें कि 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम। 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? 10 टू द पावर 3 या -3? 10 टू पावर 3। चलिए हम एक बार ले लेते हैं 10 टू पावर 3। हाँ, आप 10 -3, 2 आंसर आ रहा है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। अब ये 2 आंसर आपकी तरफ से आया है, पर 2 में से कोई एक ही सही है। 2 में से कोई एक ही सही है। क्या सही है इसको देखना है। तो मास्टर की, दिस इज द मास्टर की। इस मास्टर की को आपको यूज करना है और देखना है कि कौन सा सही है कौन गलत है। तो यहां पर 1 में और 10 टू द पावर 3 में कौन बड़ा है? 1 और 10 टू पावर 3 में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है या 10 टू पावर 3 बड़ा है? 10 टू पावर 3 इज 1000, 1000 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 10 टू पावर 3 बड़ा है। तो दिस इज लार्ज एंड दिस इज स्मॉल। अब स्मॉल को लार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, लार्ज को स्मॉल से मल्टीप्लाई करेंगे तब बराबर होगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो स्मॉल के साथ ये आपने क्या लिखा है? ग्राम, और ग्राम क्या होता है? स्मॉल। ग्राम और किलोग्राम में कौन बड़ा है? किलोग्राम। तो इसका मतलब किलोग्राम बड़ा है। और आपने बड़ा को बड़ा के साथ रखा तो लार्ज इंटू लार्ज, स्मॉल इंटू स्मॉल हो सकता है क्या? अगर आपसे कहे कि 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 हो सकता है क्या? नहीं। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 हो सकता है क्या? नहीं। बट 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 हो सकता है। 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 हो सकता है। इसका मतलब कि आपने जो यहां किया है इसमें स्मॉल को स्मॉल से मल्टीप्लाई किए तो वो लार्ज कैसे हो सकता है? ये गलत है। लेकिन दूसरा देखिए, दूसरा क्या किए? 1 में और 10 टू द पावर -3 में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। 1 इज लार्ज, 10 टू पावर -3 इज स्मॉल, और स्मॉल के साथ जो होगा वो क्या होगा? लार्ज, और लार्ज के साथ जो होगा वो क्या होगा? स्मॉल। तो लार्ज इंटू स्मॉल बराबर लार्ज, स्मॉल इंटू लार्ज, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये सही है, ये गलत है। तो जब भी हम कन्वर्जन करें तो जरूर एक बार चेक कर लें कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक। बट ये कैसे पता चलेगा कि 1 ग्राम में इतना ही किलोग्राम होगा? 1 ग्राम में इतना ही, 10 टू -4 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको ये समझना होगा मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। अब यहां पर आप लेंथ के लिए भी यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम के लिए भी यूज कर सकते हैं और मास के लिए भी यूज कर सकते हैं। मीटर, ग्राम मास के लिए, और वॉल्यूम के लिए लीटर। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए ग्राम, और वॉल्यूम के लिए लीटर। तीनों ले सकते हैं। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। फिर किलो जब ले रहे हैं तो लेंथ होगा तो मीटर, मास होगा तो ग्राम, एंड वॉल्यूम होगा तो लीटर। अब हम बढ़ किधर से किधर रहे हैं? मिली से किलो की तरफ बढ़ रहे हैं। मिली क्या है? छोटा है, और किलो क्या है? बड़ा यूनिट है। ये क्या है? बड़ा यूनिट है। ये लार्ज, और ये क्या है? स्मॉल। इसका मतलब हम स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रहे हैं, स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रहे हैं, जिसमें 10 मिली बराबर क्या होगा? 1 सेंटी। 10 सेंटी बराबर क्या होगा? 1 डेसी। 10 डेसी बराबर क्या हो गया? 10 डेसी मीटर बराबर 1 मीटर। 10 डेसी ग्राम बराबर 1 ग्राम। 10 डेसी लीटर बराबर 1 लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 मीटर बराबर 1 डेका मीटर। 10 ग्राम बराबर 1 डेका ग्राम। 10 लीटर बराबर 1 डेका लीटर।
हर में 10 का रिलेशन है आपका। तो अगर आपसे ये पूछे कि 1 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर, एक ये है 1 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर, और दूसरा है 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर। अब दोनों को देखते हैं, दोनों को देखते हैं। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर है, तो हम लीटर कहाँ है यहाँ, और मिलीलीटर कहाँ है यहाँ, मिलीलीटर यहाँ। तो यहां से जब हम यहां जा रहे हैं तो छोटा से बड़े की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। मतलब हमने पूछा है 1 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर, जिसमें आपको ये पता है कि ये क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। इसका मतलब अब हमें ये छोटा है तो ऑब्वियस है कि ये क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, क्योंकि मास्टर की यही कहता है कि छोटे के साथ बड़ा रखना है, बड़े के साथ छोटा रखना है। इसका मतलब कि यहां पर अगर मिलीलीटर छोटा है तो 1 यहां पर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और लीटर अगर बड़ा है तो यहां पर हमें छोटा रखना है। और छोटा, अब यहां से यहां आते हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। तो अब यहां पर 2 ऑप्शन आपके पास है, 1000 या 1/1000। अगर 1000 लिखते हैं तो 1000 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और अगर 1/1000 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आपको छोटा लिखना है यहां पर या बड़ा लिखना है, छोटा लिखना है। इसका मतलब आंसर यहां क्या होगा, 10 टू द पावर -3, ना कि 10 टू द पावर 3। क्या होगा, तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 लीटर। ठीक, अगर यही काम यहां करते 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो 1 लीटर बड़ा है तो बड़ा के साथ ये छोटा है, मिलीलीटर छोटा है तो छोटा के साथ बड़ा होगा, और बड़ा 1000 होगा या 1/1000 होगा। तो यहां 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अगर हम ये कहें कि 1 मिलीग्राम बराबर कितना ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर कितना मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर कितना किलोग्राम, बोलिए। 1 मिलीग्राम कितना ग्राम, तो मिली कहाँ है, यहाँ मिली, यहाँ है मिलीग्राम, और यहाँ है ग्राम। तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000। अब क्वेश्चन है 1000 या 1/1000। यहाँ मिलीग्राम है, ये ग्राम है, ग्राम बड़ा है, मिलीग्राम छोटा है। 1 ये अगर छोटा है तो ये क्या होगा, बड़ा है, ये बड़ा है तो इसके साथ छोटा लिखना होगा, और छोटा क्या, 1/1000 या 1000, 1/1000, 10 टू द पावर -3, राइट। अब यही चीज यहां करते हैं, 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम, यहां देखेंगे किलोग्राम यहां है, मिलीग्राम यहां है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 टू द पावर 6। अब या तो 10 टू पावर 6 या तो 10 -6, दो ही हो सकता है। अब 1 kg इज इक्वल टू कितना मिलीग्राम, तो kg क्या है, बड़ा है, kg क्या है, बड़ा है, और मिलीग्राम छोटा है। इसका मतलब ये लार्ज है, ये स्मॉल है, आपको ये पता है। तो आपको ये भी पता है कि यहां पर ये क्या होना चाहिए, स्मॉल, तो यहां पर क्या होना चाहिए, लार्ज। तो 10 टू द पावर 6 या 10 टू द -6, 10 टू द पावर 6। इज दिस क्लियर? अगला बताइए, 1 मिलीग्राम कितना किलोग्राम, फर्स्ट 10 टू द पावर, चूंकि मिलीग्राम छोटा है, ये बड़ा है, छोटा के साथ बड़ा होगा तो बड़ा के साथ छोटा होगा, तो 10 टू पावर 6 या 10 -6। इज दिस क्लियर? कन्वर्जन में अब समय नहीं लगना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आ गया तो इसको अब यूज करना है, राइट। ठीक है, अब इसी में अब हमने दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, जल्दी 1 सेंटीमीटर कितना मीटर, जल्दी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 1 सेंटीमीटर कितना मीटर, तो 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100, 100 मतलब 10 टू पावर 2 या 10 -2, 10 टू पावर 2 या 10 -2, 10 टू द पावर माइनस, क्लियर है?
ठीक है, ठीक है, अच्छा, मतलब ये कन्वर्जन हम अब कर सकते हैं। अब इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट किए और हमने लिखा 10⁻³ मिलीग्राम बराबर कितना किलोग्राम, ठीक, 10⁻³ मिलीग्राम कितना किलोग्राम। अब अगर ये करना है तो कैसे बढ़ेंगे, कैसे करेंगे, पहले हम बता देते हैं फिर आप करेंगे। एक हम बताते हैं कैसे करना है, अप्रोच समझिए पहले, पहले आपका अप्रोच क्लियर होना चाहिए। जब आप समझ जाएंगे कि ऐसे करना है तो फिर ये गलती नहीं होगी। ये गलती बार बार, और ये बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट है, मतलब आपका ये कन्वर्जन में दिक्कत होगी तो आगे न्यूमेरिकल्स जब आप करेंगे तो उसमें दिक्कत होगी। और केमिस्ट्री आसान है, केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस मुश्किल होता है, और अक्सर दिक्कत केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस की वजह से होता है और कहते हैं केमिस्ट्री भारी है। आंसर नहीं आता है तो केमिस्ट्री में सवाल नहीं बनते हैं, सवाल बनता है बट कन्वर्जन हमसे नहीं होता है तो हम कहते हैं कि हमसे केमिस्ट्री नहीं बनता है। प्रॉब्लम केमिस्ट्री के अंदर मैथ्स में, केमिस्ट्री के अंदर मेजरमेंट में है। मिलीलीटर्स देखते हैं तो, सेंटीमीटर क्यूब देखते हैं तो डर जाते हैं, सीसी क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, हमें ये चीज नहीं पता होता है, इसलिए हमारा कैलकुलेशंस में दिक्कत ज्यादा होती है, केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और हम इसको फेस किए हैं इसलिए आपसे हम ये शेयर कर रहे हैं। 10⁻³ मिलीग्राम, अगर ये आपको कन्वर्ट करना है तो पहला स्टेप आपका सोच क्या होना चाहिए, 10⁻³ मिलीग्राम को आप लिखेंगे 10⁻³ इंटू 1 मिलीग्राम। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं? इतना जब भी दिया रहे 1 रहेगा तब तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे यहां से, लेकिन जब अगर कोई क्वांटिटी अलग होगा, 1 के अलग होगा, तो उस केस में आपको इसको ऐसा लिखना है। अब आप 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में अभी कन्वर्ट किए कितना, 10⁻⁻6 कर लेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम, तो ये क्या हो गया 10⁻⁹ किलोग्राम। इज दिस क्लियर? एक और कीजिए आप, जल्दी जल्दी। 1 डेसीमीटर, नहीं 10⁻³ डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डीएम इज डेसीमीटर, जल्दी। 10⁻³ डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, (10⁻⁻²) सबका आ रहा है यही आंसर अब लोगों का? (10⁻³ डेसीमीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है, फिर क्या करेंगे 10⁻³ इंटू 1 डेसीमीटर लिखेंगे, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में ले जाएंगे, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटी बराबर 1 डेसी, 10 सेंटी बराबर 1 डेसी, तो 1 डेसी में कितने सेंटी, 10 सेंटी, 10 सेंटी बराबर 1 डेसी, तो क्या 1 डेसी की जगह लिख सकते हैं 10 सेंटी, 10 और 10 सेंटी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻² सेंटीमीटर, ठीक, ठीक है। अब इस कन्वर्जन में हमने पहले 1 के रेस्पेक्ट में देखा, 1 रहेगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, और 1 की जगह पे कोई दूसरा क्वांटिटी रहेगा तो कैसे करेंगे। आप 2 तरह का कन्वर्जन देख चुके हैं, ठीक। अब आते हैं आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन। आईआईटी में पूछा है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच लीटर, 1 liter is equal to how much dm³। अब ये कैसे करेंगे, पहले एक बार आप कोशिश कीजिए। कंसेप्ट कहता है
कि 1 ml इज 1 cc इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द कंसेप्ट। इसको आप यूज कर सकते हैं यहां पर। ml और cc और सेंटीमीटर क्यूब ऑल द थ्री आर सेम। 1 ml 1 cc 1 सेंटीमीटर क्यूब, तीनों में कोई अंतर नहीं है। तो आप इसको यूज करके बताएंगे कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा। ठीक। हो गया। हम्म। 1 मीटर क्यूब कितना लीटर होगा? आया कितना? 1 लीटर। एक आंसर आया 1 लीटर। हाँ, आप लोगों का बोली कोई दिक्कत नहीं, जो आता है बोलना है। अब आईआईटी का हुआ क्वेश्चन इसलिए भारी होगा ऐसा नहीं सोचना, आसान भी हो सकता है। आईआईटी में आया तो क्या हुआ, क्योंकि मेजरमेंट से प्रॉब्लम हुई है इसलिए अब क्वेश्चंस यहां तक पूछ दिया गया। और किसी का कोई आंसर है? 10⁻³ लीटर। यहां ठीक। तो देखिए कैसे बढ़ेंगे इसको। इसका आंसर है 10⁻³ लीटर और इसका आंसर है 1 dm³। अब इसको समझते हैं। ये बेसिकली क्या है? 1 मीटर क्यूब 10⁻³ लीटर का मतलब हम अगर ऐसे देखें तो ये 1 मीटर का लेंथ का क्यूब हमने लिया है। ये क्यूब है जिस क्यूब का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है? 1 मीटर है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब। और अगर आपसे हम ये पूछे कि 1 मीटर के क्यूब के अंदर ये क्या भरा हुआ है? पानी। क्या भरा हुआ है? पानी। तो इस पानी का वॉल्यूम कितना होगा? इस पानी का वॉल्यूम 1000 लीटर होगा, मतलब 10⁻³ लीटर होगा। 1 मीटर क्यूब का क्यूब है, मतलब लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर। सिंपल ऐसे सोचिए, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। हाइट का क्यूब, 1 मीटर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का एक क्यूब ले ले और उस क्यूब के अंदर अगर पानी डालें तो कितना लीटर पानी आ जाएगा? उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। कितना लीटर आएगा? 1000 लीटर पानी आएगा। और यही अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, 1 सेंटीमीटर हाइट, मतलब क्यूब जब बोल ही रहे क्यूब, तो क्यूब का मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या हो गया? सेम हो गया। तो उस केस में अगर इसका वॉल्यूम लिखते हैं क्यूब का, तो
तो क्यू का वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का क्यू, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यू, और इसको ही ml बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? 1 ml 1 cc 1 सेंटीमीटर क्यू, ऑल द थ्री आर सेम। इसका मतलब cc क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यू एंड ml तीनों एक ही है। इसका मतलब इसके अंदर कितना पानी होगा? इसके अंदर कितना पानी होगा? 1 ml पानी होगा। तो आप सोच सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर लेंथ का क्यूब अगर हम लें और उसके अंदर पानी भरेंगे तो वो कितना ml देगा? 1 ml देगा। जबकि 1 मीटर लेंथ का क्यूब अगर लेते हैं तो उसके अंदर अगर हम वाटर लें तो कितना लीटर पानी आएगा? 1000 लीटर पानी आएगा। ये तो आपके समझने के लिए था, बट ये आएगा कैसे? ये आएगा कैसे? तो यहां देखिए, हम ये ले लेते हैं पहला, 1 मीटर क्यूब में पूछा गया कितना लीटर, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर। तो आप ये बताएंगे कि 1 मीटर क्यूब को क्या हम लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर का क्यूब। ऐसा करिए और आराम से कीजिए, 1 मीटर का क्यूब लिख सकते हैं क्या? 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर का होल क्यूब लिख सकते हैं? हाँ, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर का क्यूब। इसको अलग कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 10 पावर 6 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है और सेंटीमीटर क्यूब ही क्या होता है? ml होता है। तो क्या इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर 6 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब? 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब को 10 टू पावर 6 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 1 ml लिख सकते हैं, 1 ml लिख सकते हैं। तो 10 टू द पावर 6 इंटू 1 ml, क्या इसको लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 6 इंटू 1 ml को अगर हम लीटर में ले जाना चाहें तो लीटर में क्या लिखेंगे? 1 ml को लीटर में आप ले जा सकते हैं, 10 टू -3 लीटर लिख सकते हैं। 10 टू द पावर -3 लीटर आप लिख सकते हैं, ये आप ही ने बताया है। तो 10 टू द पावर -3 क्या हो जाएगा? लीटर। लीटर। तो इसको इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर 3 लीटर आएगा क्या? ठीक। तो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर हुआ? 1000 लीटर हुआ। इसका मतलब 1 मीटर का क्यूब अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर अगर वाटर हम देखें तो कितना आएगा? 1000 लीटर आएगा। और यह जब 1 मीटर क्यूब में इतना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसमें 1 ml वाटर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है यहां पर, 1 लीटर में कितना DMQ? दूसरा क्वेश्चन है 1 लीटर में कितना DMQ? तो 1 लीटर को अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहे या मिलीलीटर में लिखना चाहे तो कितना लिखेंगे? 10 टू द पावर 3 ml या 10 टू -3 ml? 10 टू पावर 3 ml, राइट। क्योंकि ये लीटर बड़ा है, ये छोटा है, छोटा के साथ बड़ा होगा, बड़ा के साथ छोटा होगा। स्मॉल इंटू लार्ज, लार्ज इंटू स्मॉल, बस इसको ध्यान रखना है, कभी गलत नहीं होगा। 10 टू -3 10 टू पावर 3 में कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ये कंफ्यूजन हम खुद क्रिएट करते हैं और हम गलती करते हैं। ये गलती नहीं होगी तब जब हम ये चीज को समझ लेंगे कि छोटा के साथ बड़ा, बड़ा के साथ छोटा, कभी गलती नहीं होगी। ठीक। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इंटू 1 ml। और 1 ml को आप 1 cc भी लिख सकते हैं, 1 cc 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। हाँ, 10 टू पावर 3 इंटू इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। और 10 टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब को आप लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। ओके, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 10 का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब। और 10 सेंटीमीटर को अगर हम डेसीमीटर में पूछे तो कितना होगा?
10 सेंटीमीटर को डेसीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर कितना डेसीमीटर? 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। कितना? तो क्या हम यहां पर 1 डेसीमीटर लिख सकते हैं, और इसका क्या है, क्यूब है, तो 1 डेसीमीटर, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1 डीएम क्यूब। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब लीटर कहे या डीएम क्यू कहे, एक ही बात है। 1 लीटर मिल्क चाहिए, 1 डीएम क्यू मिल्क चाहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं। पर डीएम क्यू जनरली हम नहीं जानते हैं। क्वेश्चन में डीएम क्यू रहता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीएम क्यू दिया होगा, हमको तो यही नहीं पता है, आधा तो कॉन्फिडेंस वही लूज हो जाएगा। क्वेश्चन में डीएम क्यू जैसे ही देखेंगे क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्वेश्चन आगे करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि डीएम क्यू तो पता नहीं है। जबकि पता है डीएम क्यू और लीटर एक ही है। लीटर आता तो कर लेते, डीएम क्यू था इसलिए नहीं किए। लेकिन आज के बाद आपको डीएम क्यू को लीटर में, लीटर को डीएम क्यू में कन्वर्ट करना हो तो आप कर सकते हैं, मतलब कोशिश आप वहां पर कर सकते हैं। फिर आंसर आए या ना आए, लेकिन आंसर तक पहुंचने की कोशिश आप कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, मीटर क्यू लीटर, कहीं मीटर क्यू में दिया हुआ है हम छोड़ देंगे। पीवी पावर एनआरटी यूज कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है, आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पता है, लेकिन वॉल्यूम दे दिया मीटर क्यू में। जैसी मीटर क्यू में दिया हम वही मीटर क्यू का फॉर्मूला में डाल देते हैं, आंसर कभी नहीं आएगा। क्योंकि जब आपका आर का यूनिट लीटर एटीएम है, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन है, वॉल्यूम लीटर की जगह मीटर क्यू में है, तो मीटर क्यू को लीटर में ले जाएंगे तभी उस आर को यूज कर पाएंगे, नहीं तो उस आर को यूज आप नहीं कर सकते हैं। और आप वो आर को यूज करेंगे तो गलत रिजल्ट देगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? क्वेश्चन न बनने में हाथ मेजरमेंट का है, न कि केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में तो वही पीवी पावर एनआरटी लगाना है, लगाना पीवी पावर एनआरटी है, आर की वैल्यू यही यूज करना है। बट मीटर क्यू को लीटर में चेंज करने नहीं आता, लीटर को मीटर क्यू में नहीं आता, हम वही वैल्यू पुट कर देंगे, और पुट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। कैसे आएगा? जब यूनिट ही आपने गलत रखा तो आंसर कैसे आएगा? नहीं आएगा, कंफ्यूज होंगे, कॉन्फिडेंस लो होगा, कहेंगे कि नहीं केमिस्ट्री नहीं बन रहा है। केमिस्ट्री बन रहा है, मेजरमेंट नहीं आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, इसको हम पीडीएफ में शेयर करवा देंगे ये टॉपिक का, अभी आप समझिए सिर्फ। ठीक है, अभी समझिए, नोट करने के लिए अगले क्लास से जो चीज होगा वो नोट करिएगा। ये चीज आपको व्हाट्सएप पे या किसी पे हम शेयर करवा देंगे, ताकि आप इसको घर पे देख लेंगे। इसमें ज्यादा समय हम नहीं देंगे। ठीक, आगे आते हैं। लेंथ मास मेजरमेंट आप कर सकते हैं। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन, हम आसान सा क्वेश्चन देते हैं। अब आईआईटी ने ये पूछ दिया, हो सकता है नीट में उसका कॉपी करके ये पूछ दे कि 10⁻⁻6 डीएम क्यू बराबर कितना लीटर। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है 10⁻³ मीटर क्यू बराबर कितना लीटर। जल्दी हमें आंसर चाहिए, आंसर चाहिए हमें। समय आपको दे रहे हैं 60 सेकेंड। 60 सेकेंड आपके पास समय है। ठीक, 35 सेकेंड हो गया है। टाइम ओवर। कितने का हो गया? 1 2 3 4 हो गया, 5 का हुआ है, अभी और नहीं हुआ है। चलिए
कितना कितना है पहले का? -6 लीटर, ठीक है। नीचे 1, सही है। इसका 1 लीटर आया और इसका 10⁻⁻6 लीटर आया, है ना। तो देखो इसका आंसर है 10, क्योंकि DMQ और लीटर अभी भी बोले सेम है। अगर आपसे ये कहे कि 1 DMQ इज इक्वल टू 1 लीटर और हम कहें कि नहीं 10⁵ DMQ बराबर कितना लीटर, तो DMQ और लीटर बराबर है, चूंकि 1 और 1 बराबर है तो DMQ और DM लीटर क्या है, बराबर है। और जब ये बराबर है तो हम यहां पर इसी कंसेप्ट को यूज करें, DMQ और लीटर बराबर है तो 1 और 1 बराबर है, तो DMQ और लीटर यहां बराबर है तो 10⁵ और 10⁵ बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा 10⁻⁻6, क्योंकि दोनों तो सेम है दोनों। ये आए समझ में, ये आए समझ में। या एक और काम कर सकते हैं, एक और काम आप ऐसे सोच सकते हैं, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहां पर 10⁻⁻6 DMQ को आप लिख सकते हैं 10⁻⁻6 इंटू 1 DMQ, और आपको पता है कि 1 DMQ 1 लीटर होता है, 1 DMQ 1 लीटर होता है, 1 DMQ 1 लीटर होता है। तो 10⁻6 इंटू 1 लीटर, अगेन 10⁻⁻6 लीटर। आप जैसे समझिए, समझिए जरूर, ठीक। एक ही चीज है। यहां पर 10⁻⁻3 मीटर क्यूब को पूछा है कितना लीटर, तो हमने क्या तरीका बताया, हमने क्या तरीका बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे, 10⁻3 1 मिलीग्राम लिखेंगे। तो जब हम यहां ये कर सकते हैं तो यहां पर भी तो इसको लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 1 मीटर क्यूब। हाँ, और 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर आप निकाल चुके हैं, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर 10⁻3, 10⁻3। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻3 लीटर। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻0 लीटर, और 10⁻0 बोले तो 1, एनी नंबर टू दी पावर 0 इज 1, तो ये हो गया 1 लीटर। ठीक, तो इस तरह का कन्वर्जन में भी आप नहीं फंसेंगे। प्रैक्टिस की जरूरत होगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, लेंथ में जब आप आगे बढ़ेंगे तो लेंथ में ये चीज भी आपको परेशान करेगा। क्या 10⁻⁻15, 10⁻⁻12, 10⁻⁻10, 10⁻⁻9, 10⁻⁻6, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, -1, 10⁻0, 10⁻1, 2, 3, 6, 9, 12 एंड 15। अब ये क्या है, ये भी आप हर जगह यूज कर सकते हैं, लेंथ में भी, मास में भी, जहां जरूरत हो वहां। 10⁻⁻15 जो है इसको बोलते हैं फेम्टो। क्या बोलते हैं? फेम्टो। इसको बोलते हैं फेम्टो, और इसको FM लिखते हैं, FM। ये क्या है अभी समझते हैं। इसको बोलते हैं पीको। क्या बोलते हैं? पीको। पीको मतलब क्या है कि अगर हम मान लीजिए कि इसको लिखते हैं 10⁻⁻15 मीटर, तो ये हो जाएगा 1 FM। 10⁻⁻12 मीटर इज 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर। 10⁻⁻10 मीटर इज 1, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻1 एंगस्ट्रम। इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम।
कहीं क्वेश्चन में लेंथ दिया रहेगा एंगस्ट्रम में, आपको मीटर में निकालना रहेगा, आप नहीं समझेंगे कैसे कन्वर्ट करना है। एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल का रेडियस 0.529 एंगस्ट्रम है। कितना मीटर है? अब हमको एंगस्ट्रम पता है लेकिन मीटर में नहीं जान पा रहे हैं कि क्या होगा, और आगे के कैलकुलेशंस हमें मीटर में दिया हुआ है, तो हम छोड़ देंगे। तो इसको लिखेंगे 0.529 इंटू 1 एंगस्ट्रम, और इसको लिखेंगे 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या इसको लिखेंगे 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस दे दे, आपको वॉल्यूम निकालने के लिए कहे, एटम स्फेरिकल होता है, उसका वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है, तो इस केस में आप वॉल्यूम ऑफ एटम निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू आपको पता है मीटर सेंटीमीटर में, तो आंसर आप निकाल सकते हैं। लेकिन यही एंगस्ट्रम में रहता और आपको मीटर में नहीं चेंज करने आता, सेंटीमीटर में चेंज नहीं करने आता, आप क्वेश्चन को छोड़ देते। प्रॉब्लम कन्वर्जन में है, प्रॉब्लम मेजरमेंट में है, केमिस्ट्री में नहीं। केमिस्ट्री में नहीं, केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बट ये चीज आ गया तो समझना और अच्छा हो जाएगा। चलिए, अब 10⁻⁹ है, इसको बोलते हैं नैनो। नैनो मतलब छोटा, नैनो कार नहीं, छोटा कार, छोटी गाड़ी, छोटी कार। तो 10⁻⁹ का मतलब नैनो, NM क्या है? नैनो। 10⁻⁶ इसको बोलेंगे माइक्रो। 10⁻⁶ को क्या बोलेंगे? माइक्रो। क्वेश्चन रहता है माइक्रोमीटर। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में वेवलेंथ लिखा हुआ देखेंगे तो कहीं कहीं पे वेवलेंथ को माइक्रोमीटर लिख दिया, कहीं एंगस्ट्रम में लिख दिया, कहीं मीटर में लिख दिया, कहीं सेंटीमीटर में लिख दिया, क्योंकि वो तो कंफ्यूज करेगा आपको ना। क्वेश्चंस आसान होते हैं, कंफ्यूज क्वेश्चंस को टफ बनाया जाता है, खास करके नीट में तो और ज्यादा। तो उसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको फंसाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन में आप फंसेंगे, फंसने के लिए तैयार हैं तो फंसेंगे, तो आपको उससे निकलना है, और निकलने के यही रास्ता है। बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए पहले। तो इसको क्या कहते हैं? माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। 10⁻⁶ इज 1 माइक्रोमीटर। म्यू जो लिख रहे हैं वो माइक्रो के लिए, माइक्रो। 10⁻³ इज मिली। अभी आप देख चुके, 10⁻³ इज मिली, 10⁻³ इज मिली। देखिए 10 × 10 × 10 10⁻³ 10⁻³ मिली बराबर 1 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 मिली बराबर 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, है ना? 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर बराबर कितना?